आया था लेकिन फिर कभी आया नहीं। मेरी बात सुन रहे हैं? उसको तो बारहा देखा करते हैं इलाके का उम्म में, है ना? ध्यान से क्यों देख रहे हैं? शेर समझ में आए तो कहते हैं सुभान अल्लाह। आवाज को बढ़त के कहते हैं सुभान अल्लाह। एक बार आया था लेकिन फिर कभी आया नहीं। एक ऐसा शख्स जिसके जिस्म का साया नहीं। बेटा तुम मस्ती ना करो, ये रिकॉर्डिंग हो रही है ना, लोग तुमको सुन रहे हैं, पता नहीं कहां कहां देख रहे हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, सूफिया फरमाते हैं कि नबी के मजलिस का अदब इसी तरह से होना चाहिए जैसा अदब हुजूर के ज़ाहिरी हयात में था। और आज जब हुजूर की बात हो रही हो तो हमें अपने दिल को, अपने आज़ा को संभाल कर रखना है, कहीं से जर्रा बराबर गुस्ताखी ना हो जाए। जब ये आयत करीमा नाज़िल हुई कि ऐ ईमान वालों अपनी आवाज़ को नबी की आवाज़ पर बुलंद ना करो, तो सहाबा आपस में सरगोशी करते, एक दूसरे के कानों में बात कहते, कहीं ऐसा ना हो कि हुजूर की आवाज़ से हमारी आवाज़ बुलंद हो जाए। अदब का मकाम देखिए सिद्दीक़ अकबर से। मेरे आका ने पूछा, ये सिद्दीक़ ये बताओ तुम बड़े हो कि मैं बड़ा हूं? किसने पूछा? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। क्या कहा? सिद्दीक तुम बड़े हो कि मैं बड़ा हूं? अब अदब का मुकाम देखे फरमाते हैं सरकार, उम्र तो मेरी ज्यादा है, बड़े आप हैं। उम्र मेरी ज्यादा है, बड़े आप हैं। तकलीफ इस बात की होती है कि जो हमारी कौम है ना, ये जहां बोलना होता वहां नहीं बोलती है। इनको बोलना हो तो मस्जिदों में बैठा दो, जहां खामोश है ना वहां आवाज उठाएगी। अगर इस कौम को बुलवाना है तो कब्रिस्तान में भेज दो, जहां लोग खामोश ये मुर्दों को जिंदा कर देते हैं। अब नबी की महफिल है, गौस की महफिल है, यहाँ बोलने का मुकाम है तो हम खामोश और गूंगे बन के बैठे हैं। गौसे आजम फरमाते हैं, जब तो वाजो नसीहत कर तो रब की रजा के लिए कर, वरना इससे बेहतर है कि तू गूंगा रहे। और जब तक जिंदगी गुजार तो अल्लाह और रसूल की अताअत में गुजार, और अगर तू ऐसा नहीं कर सकता तो तेरे लिए मौत बेहतर है। तू मर जा, तेरे लिए जिंदा रहना कोई कमाल नहीं है। अब एक शेर करबला के हवाले से पढ़ता हूँ, जिंदादिली का सबूत दे। सारे लोग हाथ उठा के कहते हैं या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह। एक शेर पढ़ूंगा, अगर मिजाज बना दिया तो बहुत अच्छे अच्छे शेर पढ़ के जाऊंगा, वरना फिर मुझको आता है कि किस तरह आपको समाप्त करना है, किस तरह मुझको सुनाना है। आपका ज़ौक़ देख के मैं शेर पढ़ूंगा। बहुत बड़ा शेर पढ़ने जा रहा हूँ, इसकी अगर आपने कदर की तो इंशाल्लाह बहुत बड़ा शेर पढ़ूंगा। कि एक शायर ने कहा, अली का शेर गरजते दहाड़ते बोला। ये एक शेर से मैं आपको आजमा रहा हूँ, उसके बाद बैठ जाऊंगा, फिर कोई शायरी नहीं होगी, बस नाम लेकर के मैं ऐलान कर दूंगा। अली का शेर गरजते दहाड़ते बोला, तुम्हारे वास्ते आबे हयात थोड़ी है। बात नहीं पल्ले पड़ी, बात नहीं पल्ले पड़ी, फिर नुकसान होगा मेरा। बोलना है आपको। अली का शेर गरजते दहाड़ते बोला, तुम्हारे वास्ते आबे हयात थोड़ी है। ये कह के छीन लिया दुश्मनों के हाथों से, तुम्हारे बाप की नहरे फुरात थोड़ी है। यही रंग चाहता हूं। अली का शेर गरजते दहाड़ते बोला, हर एक के वास्ते आबे हयात थोड़ी है। ये कह के छीन लिया दुश्मनों के हाथों से, तुम्हारे बाप की नहरे फुरात थोड़ी है, तुम्हारे बाप की। अब एक शेर पढ़ता हूं, उसी शेर के शायद तरह एक बड़े खूबसूरत लहजे के मालिक हैं, कारी नसीरुद्दीन इस्माइली साहब कबला बैठे हुए हैं। बिल्कुल उनको यहाँ आना है, कोई गुफ्तगू नहीं करना है मुझको। शेर पढ़ना वक्त की कमी होती है हमेशा एक खतीब के पास, क्यों होता क्या है, शायर आते हैं उनसे कहा जाए कलाम पढ़ो, 2 कलाम पढ़ के जाएंगे। खतीब को 20 मिनट दिया तो बंदा 20 मिनट तो खुतबे में ले लिया, फिर फंसता नकीब है, अब क्या करें। नकीब टाइम दिया, बहुत बर्बाद, उसको ना बुलाओ यार, बहुत पकाता है। एक शेर पढ़ता हूँ कि गैरों ने भी माना कोई आसान नहीं है, गैरों ने भी माना कोई आसान नहीं है, सूरज को बुलाना कोई आसान नहीं। गैरों ने भी माना कोई आसान नहीं है, सूरज को बुलाना कोई आसान नहीं है। दामादे पैगंबर की शुजाअत है ये, वरना खैबर को हिलाना कोई आसान नहीं है।
दामाद पैगंबर की शुजात है ये, वरना खैबर को हिलाना कोई आसान नहीं है। इस दीन को सींचा है 72 लहू से, इस दीन को मिटाना कोई आसान नहीं है। इस दीन को सींचा है 72 लहू से, इस दीन को मिटाना कोई आसान नहीं है। मैं मुल्तमिस हूं भाई कारी नसीरुद्दीन इस्माइली से।